हेलो दोस्तों, आपके लिए क्लास 9th का मासिक एग्जाम का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के पेपर लेकर हाजिर हुआ हूं। आप लोग यहां पर से आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन और आंसर दोनों देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो यहां पर से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम आगे की ओर बतलाएंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो अगर प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों का पास शेयर कर दीजिए, ताकि यह 100% ओरिजिनल है क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें 1% भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर की ओर बढ़ते हैं ना। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों बतलाने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव हम बतला देते हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव पहले देख लीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और अमेरिका। 4 ऑप्शन दिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब पुर्तगाल के थे, वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करा, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? इंग्लैंड, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में स्पेन। तो करेक्ट आंसर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ था पहली बार। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आप लोग जानते हो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्लाइड के ऊपर करके हम दिखला रहे हैं 4 से 8 नंबर क्वेश्चन की ओर तक, है ना। फ्रांस में दास प्रथा को उन्मूलन किसने किया था? नेपोलियन ने, बी में है लुइस ने, सी में है लुइस ने, जॉर्ज तृतीय ने। 4 ऑप्शन दिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेपोलियन ने इसका उन्मूलन किया था, इसका प्रारंभ किया था। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर बतलाएगा 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। रूस अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1939, 1941, 1936, 1938। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, 1945 तक यह चला था। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर माई कैंप की रचना किसने की? ऑप्शन ए में मुसोलिनी ने, ऑप्शन बी में हिटलर ने, ऑप्शन सी में हिडेनबर्ग ने, ऑप्शन डी में स्टेंटमैन ने। तो 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हिटलर ने, है ना, इसकी रचना की थी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर, यंग इंडिया पत्रिका किसमें लिखी थी? तो हम जानते हैं यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने लिखा था, है ना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा कितने सदस्य थे? तो आप लोग जानते होइएगा, और नहीं जानते तो हम बतला देते हैं। ऑप्शन नंबर बी 299 सदस्य था। ठीक है, 299 सदस्य हुआ था। संविधान सभा जब लिखा गया 299 सदस्य उपस्थित थे। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक, राजतंत्र या संघीय प्रणाली या तानाशाह। तो हम लोग जानते हैं हमारे भारत में लोकतांत्रिक, है ना, शासन प्रणाली चल रहा है। हम लोग लोकतंत्र है। ठीक है, हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज महिलाओं में 50% सीटें का आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन था? 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको देखना चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप लोग भली बात ही जानते हुए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतदाता सूची का नाम होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आप लोग जानते हैं 18 वर्ष होती है। कितना? 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता? 5 वर्षों पर होता है। आप लोग जानते हो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व से सबसे प्रथम वर्षा अधिक कहाँ होती है? तो आप लोग जानते होइएगा मनीषराम में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून
आगमन कब होता है, 1 मई से या 1 जून से या 1 जुलाई से या 1 अगस्त से। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 1 जून से होती है इसका आगमन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो भारतपुर पश्चिम बिहार का राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम साक्षरता दर किस राज्य में, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में, आप जानते होइएगा केरल में। कहाँ, केरल में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है बिहार भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आप लोग जानते होइएगा इसका करेक्ट आंसर 1972 होगा। क्या, 1972, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहा जाता है ना, तो इसको लिंगानुपात कहता है। आप लोग जानते हो भली बात है, 1000 पुरुषों पर कितना महिला होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए था। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सुंदरवन जयमंडल निश्चय किस राज्य में है, ए में पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और इनमें कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किसमें, पश्चिम बंगाल में, है ना। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कैंगा, वाराणसी, दिल्ली, मेरठ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का होगा बी, है ना, क्या होगा, बी, वाराणसी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 तूतीकोरिन में 1997 में गैस रिसाव के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी, है ना, उल्टी होना, सर्दी होना, उल्टी होना, छाती जलना, मस्तिष्क ज्वरन, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एंथ्रेक्स क्या है, गंभीर रोग है, युद्धपोत है, जंगली जानवर, एक युद्ध का अस्त्र है। ठीक है, 4 आंसर है, इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हुआ, है ना, गंभीर यह एक रोग है एंथ्रेक्स। ठीक है, अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 25 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन से लेकर 29 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। गरीबी रेखा के नीचे क्या कहा जाता है, कि अमीरी के घातक, गरीबी के सूचक, खुशहाली के सूचक, इनमें कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहते हैं, घर्षणात्मक, चक्रीय या अदृश्य, या इनमें कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं होगा। चलिए इसका डी। 27 नंबर क्वेश्चन, देश का प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, उच्च शिक्षा, खाद्यान्न परिचर्ता, क्षेत्रीय समानता, गरीबी तथा बेकारी। आप लोग जानते हैं देश का आर्थिक समस्या गरीबी तथा बेकारी है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, इनमें सभी हम लोग जानते हैं, इनमें सभी हम लोग को, है ना, मूलभूत आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर वीडियो लग रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि, है ना, सभी दोस्तों के पास यह क्वेश्चन पहुंच जाए, कि यह एग्जाम का छपने वाला क्वेश्चन सब, है ना। 29 और 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 29 नंबर, बिहार राज्य के किस जिले में की संख्या सबसे अधिक है, तो आप जानते होइएगा बिहार के किस जिले में, पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है ना, बिहार के पटना जिला में सबसे अधिक जनसंख्या है। बिहार के अशिक्षितों की संख्या गरीब निम्न, करीब निम्न कितना प्रतिशत है, आप लोग जानते हैं 53, 40 या 65 या 47, कितना प्रतिशत आप लोग जानते होइएगा, तो कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, है 47%। अगर इसका देखिए, इसका अब सब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इतिहास का, इस तरह से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। देखिए हम स्लाइड के ऊपर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब का PDF अगर लेना चाहते हैं, देखिए सारा क्वेश्चन दिखा दिए। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, आप सबसे पहले हमारे वेबसाइट पर आइएगा, है ना, यहाँ पर हम आप लोग को बतला देते हैं, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जाना होगा, एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाना होगा। देखिए यहाँ पर हम बतलाते हैं, ठीक। इस यहाँ पर सबसे पहले गूगल पर आना होगा और गूगल पे क्या सर्च करना होगा, हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे कीजिएगा और वहाँ पर से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के आंसर के डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पर आपको करके लाइव, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, पॉइंट ऑफ स्टडी STM विदाउट डैश के साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखिए पॉइंट ऑफ स्टडी, देखिए हम लिखे थोड़ा आ गया क्योंकि हम बार बार लिखे हुए थे इस पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो आप लोग इसी प्रकार पूरा लिखिए विदाउट स्पेस के साथ, स्पेस ध्यान रखिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा। और यहाँ पर सर्च मारिएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। देखिए खंड बाई खंड बना हुआ, जिस चीज़ का चाहिए आपको सारा कुछ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सब उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 9th का, है ना, SST का देख रहे थे ऑब्जेक्टिव, तो 9th के SST के खंड में आएंगे, यहाँ पर से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुके हम लोग। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ खंड
क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइएगा, सबसे नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर जिस चीज़ का आपको पेपर चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 9th का SST का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक करते हैं मात्र आ जाएगा। ठीक है, आ गया और यहाँ नीचे आइएगा, देखिए सारा आंसर बना हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी इसका बना हुआ। तो सब्जेक्ट उसी प्रकार से आप नीचे कीजिए स्क्रॉल, अब सब्जेक्टिव इसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में।